ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। आज रविवार है, भजन देखेंगे अपन। देखिए, कल अपन ने देखा था, रे जे जन्म लाहो लेह, जन्म का लाभ ले लो, अपने शरीर के अंगों की इसकी क्या सफलता है, ये उस भजन में आया था। आज अपन देखेंगे, ये 116वां भजन है। विपत्ति में धर धीर रे नर, विपत्ति में धर धीर। छोटा सा भजन है, लेकिन प्रेरणादायी और एक संबल प्रदान करने वाला है। पुस्तक में 48 नंबर पेज पर। विपत्ति में धर धीर रे नर, विपत्ति में धर धीर, विपत्ति में धर धीर रे नर, विपत्ति में धर धीर। संपदा ज्यों आपदा रे, विनश जय हरि। संपदा ज्यों आपदा रे, विनश जय हरि। विपत्ति में धर धीर रे नर, विपत्ति में धर धीर। धूप छाया घटत बढ़े ज्यों त्यों ही सुख दुख पी। धूप छाया घटत बढ़े ज्यों त्यों ही सुख दुख पी। विपत्ति में धर धीर रे नर, विपत्ति में धर धीर। दोष ध्यानत दे किसको, तोरि करम जंजीर। दोष ध्यानत दे किसको, तोरि करम जंजीर। विपत्ति में धर धीर रे नर, विपत्ति में धर धीर। विपत्ति में धर धीर रे नर, विपत्ति में धर धीर। छोटा सा भजन है और समझ में आने जैसा भी है। समस्या यही है, गाते समय पढ़ते समय तो अर्थ समझ लेते हैं अपन, लेकिन वास्तव में जब इसकी प्रैक्टिकल की बारी आती है तो अपन बहुत घबरा जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं विपत्ति में धर धीर। हाँ, कि कैसी भी विपत्ति हो, कैसी भी विपत्ति हो उसमें धीर धारण कर। धीर माने धीरज, धैर्य। धैर्य धारण कर भैया। रे नर, अब कोई कह सकता था नर लिखा है, नारी तो लिखा ही नहीं, तो पूरा पुरुषों को ये उपदेश दिया जा रहा हो। वही नर का अर्थ पुरुष, तो पुरुष माने आत्मा, तो आत्मा से ही लगाना। स्वयं को पुरुष ही देखना चाहिए हर एक। पुरुषार्थ कर सकते हैं इस दृष्टि से। यहाँ कोई लिंग की बात नहीं, ये पुरुष है कि स्त्री है, वो कोई मुख्यता नहीं है उस बात की। रे नर, हे पुरुष, हे पुरुषार्थ करने वाले जीव, विपत्ति में धर धीर। विपत्ति में तू धैर्य धारण कर। वास्तव में देखा जाए, विपत्तियां क्या है, कि बाहर में होने वाली एक कंडीशन है। बाहर में एक तरह तरह का बनाव बनता है। अब कोई उसको विपत्ति नाम देता है, कोई उसी में ठीक है संतुष्ट रहता है, और कोई उसी में बहुत अच्छा भी मानता है। अच्छा तो कौन मानेगा, जो मुनिराज मानते हैं। मानते का मतलब ऊपर से ऐसे ही चर्चा होती है अपनी, तो अपन कहते हैं मुनिराज को तो ऐसा विकल्प बता रहे, ये सिंह क्या मिला है, मानो मुक्ति का दूध मिला है, मित्र ही मिला है। क्या, ये मैं तो छोड़ने को सोच ही रहा था, ये शरीर कैसे ना कैसे छूटे, जल्दी से छूटे, मैं मुक्ति में जाऊं, और ये मुझे मुक्ति दिलाने आया है। ध्यान रखना, ये कोई आत्मलीनता के समय के भाव नहीं, लेकिन ये तो उसके पहले ठीक है सामान्य रूप से हो जाए। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि विचार आवे। उनको क्या करना है विचार करके, उन्होंने जान लिया ठीक है शेर आया है, अब वो अपने आत्मा में लीन हो गए।
ये तो अपन स्वयं को बढ़ावा देने के लिए, प्रेरणा के लिए ऐसी बात कहते हैं। विपत्ति में धर धीर, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। अच्छा, धैर्य आएगा कैसे? धैर्य आवे कैसे? देखो, इसका एक सीधा सा लॉजिक है, मनोविज्ञान से अपन सोचें तो धैर्य कौन धारण कर पाता और कौन धारण नहीं कर पाता। अपन लौकिक में भी देखते हैं, एक परिवार है, परिवार में छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत आकुलता होती है, वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, है ना। और बड़े होते हैं, वो अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, थोड़ी शांति रखो, ठंडा रखो। या खुद की बात करें अपन, तो स्वयं अपन जब बच्चे थे या थोड़े से युवा थे, मतलब, तो वहां बहुत जल्दी धैर्य खो बैठते। और जैसे जैसे उम्र पड़ती जाती है, जैसे जैसे थोड़ा अनुभव आता जाता है, लौकिक अनुभव की बात कर रहा हूँ, तो वो वहां पर धैर्य आने लगता है। तो धैर्य का सीधा सीधा संबंध है ज्ञान से। क्या? बच्चे क्यों धैर्य नहीं रख पाते? क्योंकि उनको उस चीज का ज्ञान नहीं है। और बड़े बड़े जानते हैं कि किस तरह से क्या काम होता है, किसमें कितना समय लगेगा, क्या है क्या नहीं, वो सब। बच्चों को हर चीज की उतावली होती है, घबराहट भी होती है, उतावली भी होती है, आकुल व्याकुल बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो खाना ही बन रहा है, उन्हीं के लिए बन रहा है, उनकी पसंद का, कब बनेगा कब बनेगा, कितनी देर लगेगी, उनको कितना वो लगता है। और बड़े हाँ तो उनको नहीं कि हाँ भाई ठीक है, मालूम है इसमें आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा बनने में, जो भी। तो वो धैर्य धारण करके रखे। क्यों धैर्य धारण किया? उसमें उनको उस चीज का ज्ञान है कि इसमें इतना समय लगेगा। ये इतना सही ज्ञान नहीं है, उनको ये भी ज्ञान है कि इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? उनको वस्तु व्यवस्था का तो खैर हर एक को नहीं, लेकिन वो भोजन आदि के संबंध में जो अपन ने उदाहरण लिया, तो उस बड़े व्यक्ति को ये मालूम है कि ये चीज बनने में 1 घंटा तो लगता है और उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अपन उसको 1 मिनट में नहीं बना सकते, वो 1 घंटा लगेगा सो लगेगा। तो जब पता चल गया अपने हाथ की बात है ही नहीं, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं? तो वो धैर्य धारण करता है। बच्चे को वो धैर्य नहीं होता, क्योंकि उसको उस चीज का ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं। बस इसको अब यहाँ पर लगाओ। विपत्ति में धैर्य कौन धारण कर सकेगा? कि जिसने विपत्ति अपने में नहीं हुई जानी है। ये विपत्ति जो आई है, ये तो मुझे छूती भी नहीं है, इसका मुझे स्पर्श भी नहीं है, वही व्यक्ति धैर्य धारण कर सकता है ना। जिसको जीव और पुद्गल की भिन्नता का ज्ञान है, जिसको जीव और पुद्गल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर धर नहीं सकता, ये पक्का विश्वास है, वही धैर्य धारण कर सकता है। इसके अलावा कौन धैर्य धारण कर सके बताओ? देखो आगे बात आ रही है, उससे वही बात खुलेगी। संपदा ज्यों आपदा रे, विनश जय है वीर। कि जैसे संपदा है, वैसे ही आपदा भी। इसको दोनों तरफ से ले सकते। संपदा ज्यों आपदा, कि जैसे आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं एक समय आने पर, ऐसे संपदा भी नष्ट होगी, इसलिए तू धैर्य धारण करके। या उल्टा भी ले सकते हो, संपदा ज्यों आपदा, कि जैसे संपदा समाप्त हुई ना, और कि हमारे कैसा उदय आ गया, ऐसी ऐसी प्रतिकूलता आ गई है, शरीर में ऐसा रोग हो गया, परिवार में ऐसा विघटन हो गया, आर्थिक रूप से व्यवस्था गड़बड़ा गई, समाज का ऐसा पलायन हो गया। उस टाइम पे क्या सोचा होगा पार्टीशन के टाइम पर लोगों ने, है? तो ये क्या हो गया? और पाकिस्तान छोड़ के और फिर इधर आना पड़ा, तो जो पाकिस्तान कहलाने लग गया, पहले तो पूरा हिंदुस्तान ही, उसे छोड़ के इधर आना पड़ रहा है, इधर से उधर जाना पड़ रहा है। वो सब चीजें बड़ी दिक्कत वाली थी लोगों के लिए। हम्म। उनमें से कुछ तो जो तटस्थ लोग थे, समझ आ गए ये समय भी निकल जाएगा। क्या बोलता है? ये दिन भी नहीं रहेंगे, या ये हर जगह विचार करने का, ये दिन भी नहीं रहेंगे। या वही संपदा ज्यों आपदा रे, कि जैसे तू कह रहा है ना अभी कि ऐसी आपत्ति आ गई और सब अच्छा था पहले, तो जैसे वो संपदा गई, ऐसे ये आपदा भी जाएगी। घबरा मत। क्यों? क्योंकि ये तो क्षणिक पर्याय है। अगर तेरे में कुछ हो रहा है जीव में, तो वो भी जीव की पर्याय। शरीर में कुछ हो रहा है तो शरीर की पर्याय, और बाहर में कुछ ऐसा बनाव बन रहा है तो फला फला द्रव्य की पर्याय। तो पर्याय टिकने वाली तो है नहीं हमेशा हमेशा के। कौन सी पर्याय ऐसी है विश्व में जो हमेशा के लिए रहती है? कोई भी पर्याय नहीं। और यूं देखो तो सिद्धत्व की दशा हमेशा रहने वाली, तो वो तो पूर्ण शुद्धता और पूर्ण सुख की है। वो भी हमेशा नहीं रहती, वो भी प्रत्येक समय की अलग अलग पलटती है। बारीक बात तो ये है, पर एक जैसी होती है, इसलिए अपन कह देते हैं कि हाँ भाई सारी अनंत। असल में कोई पर्याय सारी अनंत होती नहीं, सारी पर्याय एक एक समय की होती है। उनके अनंत सुख की पर्याय भी एक समय की, हाँ, लेकिन यह है कि अगली वाली भी अनंत सुख की आने वाली है, उसके अगली भी अनंत सुख की आने वाली है, इसलिए उनको चिंता नहीं है, उनको सुख है।
यहाँ पे ये इसलिए घबराता है कि कभी क्या कभी क्या कभी क्या। जैसे तेरे संपदा थी और वो नष्ट हो गई, ऐसे ही तेरी ये विपदा भी नष्ट हो जाएगी। क्या? संपदा ज्यों आपदा रे, विनश जय है वीर। ये विनश और जय अलग अलग लिखा है ना, ये गलत है, ये विनश जय एक साथ आएगा। विनश जय यानी विनष्ट हो जाएगी, है ना। विनश जय है वीर, या फिर जय है, जय है एक साथ आएगा। विनश जय है वीर, विनश जय है मतलब विनश जाएगी, ऐसा। ठीक है, नष्ट हो जाएगी, इसलिए घबरा मत। बहुत दिक्कत आती है लोगों को, बहुत दिक्कत है। अभी अपना सधर्मी है, अब वो अन्यमति है। अन्यमति से अब यहाँ पर कि परिवार वाले तो साथ देते हैं, लेकिन रिश्तेदारों में बड़ी दिक्कत होती है। उनके यहाँ जाओ और उनके वो नमस्कार आदि नहीं करो, तो वो बहुत बातें बनाते हैं कि ये कैसा बदल गया, ये कैसा बदल गई। और क्या तुम इनको भगवान नहीं मानते हो, इनको तो नमस्कार कर लो, प्रसाद तो ले लो, ऐसा तो कर लो, ऐसा तो कर लो। अब ये मना कर करके थक गए बिल्कुल, परेशान हो गए बेचारे। तो परेशान होकर के यूं नहीं कि दूसरा अपना ले, लेकिन आकुलता तो होती है ना। अरे कब रुके, ये देखो पहले अपन ने जैसे भाव किए थे, जो कर्म बांधे थे, उनका तो फल अभी मिल रहा है। और अभी और अपन आकुलता करें, व्याकुल हो, तो उसके फल में और वापस से कर्म बंधेगा तो वापस दुखी होना पड़े। पहले कुछ ना कुछ अपनी गड़बड़ रही तब तो ये दशा हुई ना। मान लो जैन कुल नहीं मिला, है, या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, या सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं रही, अरे शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं रही, जो भी रहा, तो ये सब अभी बीमारी होगी, है ना। कैसे हुई कि पिछला जो ऐसा कुछ हुआ, अपन अपने ऐसा कर्म बांधा इस वजह से हुआ, ठीक है ना। अब उसकी वजह से मैं, अरे ये क्या है और क्यों है, और अकुल व्याकुल होकर के क्या होगा। हाँ, परद्रव्य में है, न्यारा है। अब उसका परिणाम उसका देखो, इसमें भी दो तीन चीजें विचार करने की। एक तो पिछला जो कर्म का उदय हो, दूसरा ये शरीर। तो शरीर की दशा शरीर में है, मैं ये समझ जाऊं अगर, तो फिर दिक्कत ही कहाँ रही। ये तो शरीर में ही होना था जो हुआ, है ना। अभी जगत बीच में अस्वस्थ हो गए, अब वापस से स्वस्थ हो गए। हाँ, वो उसी में हो रहा है, ये बहुत बढ़िया बात पकड़ी। इसमें मेरे हाथ में क्या है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या कहा था, धैर्य कौन धारण कर सकता है, कि जिसको उस वस्तु व्यवस्था का ज्ञान है। पहला तो ये कि मेरा इसमें कुछ हस्तक्षेप हो नहीं सकता। अरे मैं कर सकता होता तो पहले ही कर लेता ना। फिर हाँ, है ना, तो उसका परिणमन है। दूसरा वो कर्म का होता है, वो भी अपने को, उसमें भी अपन कुछ नहीं कर सकते। अब वो तो पहले जो किया था, उसका भी अपन फल, जो भी अपना हुआ पुण्य का या पाप का, है ना, वो सब आया। वास्तविक बात ये कि उसका फल भी अपन नहीं भोगते। अपन तो अपने मोह राग द्वेष का ही स्वाद लेते हैं। उस बीमारी को मनुष्य नहीं भोगता, मतलब जीव नहीं भोगता, बीमारी को नहीं भोगता। तत्संबंधी जो आकुलता है उसी को भोगता है, अथवा तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो निराकुलता को भोगता है। बीमारी को भोगने वाला तो वो वैसे भी नहीं। ये ज्ञान जिसको हो जाए, अब उसको तो धैर्य आएगा ना। वास्तव में जिनवाणी ही धैर्य दिलाने वाली है। धैर्य दिलाने वाली अगर कोई है तो जिनवाणी है। जिनवाणी जिसके जीवन में नहीं, वो धैर्य धारण कर भी नहीं सकता। आया समझ। संपदा ज्यों आपदा रे, विनष्ट जय गई। ये तो एक विचार करने की, सामान्य ढांढस बंधाने की बात है। अरे घबरा मत, जैसे संपदा नष्ट होती है ऐसे विपदाएं भी नष्ट होती हैं। इसलिए तुझे ज्यादा घबराहट होने की जरूरत नहीं है ना? विनष्ट हो जाएगी। और देखो क्या लिखा, धूप छाया घटत बढ़े जीव। धूप छाया घटत बढ़े। कभी जैसे धूप रहती है, कभी छाया हो जाती है, तो धूप छाया है। पाप और पुण्य क्या है, धूप छाया जैसे। अरे और अपने तो कितनी सारी चीजें इससे रिलेट करके देखने की। तो जैसे काल चक्र है, काल चक्र की बात अपन करते हैं तो वो सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, है, फिर दुखमा, फिर दुखमा दुखमा, और फिर वापस से रिवर्स हो गया। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, फिर वापस छठा पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला, ऐसा ही चलता है ना, काल चक्र पढ़ा। तो ये ऐसा जो सब चलता रहता है, ऐसे ही ये सुख और दुख की क्या कहें अपन, धूप और छाया की तरह। ऐसे कुछ गीत भी बने हुए थे पहले। दुख तो सुख का साथी है, मनवा दुख की चिंता तुझे क्यों सताती है, ऐसा कुछ गाना था, बहुत पुराना, सुना था कभी। है समझ में।
मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो सुख का साथी। ये सिर्फ ढांढस बंधाने के लिए। यहाँ तो मूल बात यह है कि वो दुख और सुख जिनको तू समझ रहा है, वो तो तुझे छूते भी नहीं है। अपने यहाँ तो उससे आगे की बात है। तो सामान्य जो लौकिक मनोविज्ञान है, लौकिक थोड़ी सी एक सांत्वना देने वाली बातें हैं, वो तो हल्की है। तो कौन सा ज्ञान, कैसा तत्व ज्ञान? सबसे पहला तत्व ज्ञान तो यही है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। दूसरा ये, जैसे अपन ने उदाहरण में देखा था, वो बड़े व्यक्ति को उस मिठाई बनने का, वो वस्तु बनने का उसमें धैर्य क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। ये तो 1 घंटे का समय लगेगा सो लगेगा, इसको पकने में इतनी देर लगेगी तो लगेगी। तो महिलाएं ज्यादा जानती, केक बनने में कितनी देर लगती, 3-4 घंटे, कितनी देर लगे है? अच्छा, 45 मिनट। चलो 45 मिनट मैं नहीं जानता, मैंने नहीं बनाया, लेकिन लगता है ना इतना टाइम। अब बच्चे को तो निराश नहीं, वो आके बार बार देखे बन गया क्या, बन गया क्या। या आइसक्रीम जमाते हैं घर पर, तो बच्चों को बड़ा शौक होता है, तो बार बार फ्रिज खोल के देखे जम गई, जम गई। वो नहीं जमेगी, कि शांति से बैठ जा चुपचाप। बड़े व्यक्ति को धैर्य में, हाँ भाई ठीक है, अभी तो जमने डाली है या वो बनाने डाला है केक जो भी है, अब उसमें इतनी देर तो लगेगी लगेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये जानता है ना। ये कुछ नहीं कर सकते पर द्रव्य में, ये वास्तव में ऐसा तत्व ज्ञान है जिसके बल पे अनंत धैर्य धारण किया जा सकता है। जैसा अभी ये बताया ना, बीमार हो गया तो क्या कर सकते हैं उसको, बता है? अपने विकल्प अनुसार थोड़ा बहुत जो कर लिया सो कर लिया, कर भी क्या लिया, वो अपना अपना कार्य तो है ही। हाँ, कर तो कब से ही रहे बताओ। अरे ये समझ में आनी चाहिए बात है, जिसको ये समझ में आ गई उसके जीवन में धैर्य रह जाए। इसलिए कह रहे हैं विपत्ति में धर धीर, रे नर विपत्ति में धर धीर। कैसी भी विपत्ति हो, टिकने वाली नहीं, ज्यादा देर रहने वाली नहीं, घबरा मत, है ना। तो उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। और घबराहट कब नहीं होगी? तत्व ज्ञान का सहारा लेगा तभी जाकर के घबराहट से बचे, नहीं तो घबराता रहेगा जिंदगी भर घबराएगा। हाँ राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती, दुख तो अपना साथी। संपदा, अच्छा अपना साथी है लिखा है वहां पे। दुख तो अपना साथी। मैंने मेरे को यूं ध्यान रहा है कि सुख का साथी, दुख तो सुख का साथी है। सुख दुख दोनों वो पहिए जैसे हैं, कि जीवन के पहिए के, कभी सुख कभी दुख। वैसे ये धूप छाया घटत बढ़े ज्यों, धूप छाया घटत बढ़े ज्यों, देखते हैं अपन, कभी धूप बढ़ जाती है कभी छाया बढ़ जाती है। अभी सुबह सुबह तो छाया ज्यादा थी, है ना। सूरज जब सुबह और शाम के समय सूरज निकल भी गया तो भी छाया लंबी रहती है, इतनी दिक्कत नहीं होती है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे धूप बढ़ती जाती है, छाया घटती जाती है। छाया का घटना बढ़ना तो समझते हैं ना सभी। छायाएं जब ज्यादा लंबी होती हैं माने सूरज का तेज कम है, और छायाएं जब बहुत छोटी होती हैं तो समझना सूरज पूरे प्रताप में। दिन के 12-1 बजे कहाँ छाया दिखती है? ऐसा 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 वो उनमें आता है साहित्य में क्या, साहित्यिक लोग इस तरह से लिखते हैं। अब जब छायाएं लंबी होने लगी, अब वो यूं सीधे सीधे नहीं लिख रहा है कि शाम होने लगी, कि छायाएं लंबी होने लगी, साए लंबाने लगे, ऐसी साहित्यिक भाषा हो। तो दुख और सुख में तो ये चलता रहे। धूप छाया घटत बढ़े जो, त्यों ही सुख दुख पीर, उसी तरह से सुख दुख पीड़ा, ये सब ऐसा चलता रहता है। कभी अनुकूलता आती है कभी प्रतिकूलता आती है। सबने अपने जीवन में पुण्य का उदय पाप का उदय सबने देखा है। जरूरी नहीं सब तरह का देख लिया इसी भाव में, लेकिन बहुत तरह का तो देखा ही है। कभी पाप का उदय भी आया है, कभी पुण्य का उदय भी आया, और वो भी अलग अलग तरह का। कभी शारीरिक रूप से पुण्य का उदय है तो पारिवारिक रूप से पाप का, कभी पारिवारिक रूप से पाप का उदय है तो शारीरिक रूप से पुण्य का उदय है। ऐसा ऐसा चलता है। आर्थिक रूप से बहुत संपन्नता है, पुण्य का उदय खूब है, लेकिन कोई साथी, बताओ। समाज की तरफ से बड़ी विपरीतता है तो परिवार की तरफ से बड़ी अनुकूलता है, या परिवार की तरफ से विपरीतता है समाज की तरफ से अनुकूलता। बहुत तरह का, इसमें वैरायटी बहुत है। कहने को अपन वो किसी भी एक कार्य को एक ढर्रे में, मतलब एक सांचे में ढालना चाहते हैं, लेकिन वो एक सांचे में ढलता नहीं। एक ही दशा में आपको कई रूप नजर आएंगे, उसमें से बहुत सी जगह तो आपके पुण्य का उदय काम कर रहा है, बहुत सी जगह पाप का उदय काम, है ना। किसी वस्तु संबंधी पुण्य का उदय, किसी वस्तु संबंधी पाप का उदय, ये चलता है। तो धूप छाया घटत बढ़े, हाँ छाया तपस्थ और भेदा।
वो पुण्य और पाप के लिए कहा स्टोव। तो ऐसे ही छाया और धूप, तो छाया धूप जैसे घटती बढ़ती है, ऐसे ये पाप की छाया अभी लंबी है तेरी, या पाप की धूप लंबी है, यूं समझ ले। थोड़ी देर में पुण्य की छाया आ जाएगी, घबरा मत। होता है, सभी जीवों के साथ होता है। कि कोई हमेशा निगोद में पड़ा नहीं रहा, वो भी निगोद से निकल के आया ना। सादिक 2000 सागर इधर आया, तरस भी बना, मनुष्य भी बन गया, जैन कुल में आ गया, अपन सब यही तो कहानी है अपनी सबकी। और इसमें दोनों बातें हैं, दोनों तरफ ध्यान रखें। पुण्य का उदय भी हमेशा नहीं रहने वाला, जैसे पाप का उदय हमेशा नहीं रहने वाला, ऐसे पुण्य का उदय भी हमेशा नहीं रहने वाला। इसलिए सतर्क रहना, घबराना नहीं, लेकिन घबराना नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहना। संपदा ज्यों आपदा रे, विनश जय है पीर। धूप छाया घटत बढ़े ज्यों, त्यों ही सुख दुख पीर। अब क्या कह रहे हैं, आखिरी लाइन। दोष दयानत दे किसको, दयानंद राय जी कह रहे हैं, तो दोष किसको देता है? हैं? क्या मतलब? अरे भैया, दूसरा किसी का अपराध नहीं है, तो तेरा ही अपराध है, क्योंकि वो कर्म भी तूने ही बांधे हैं जिनके उदय में ये सब मिला। इसलिए तोरी कर्म जंजीर। भैया, दूसरे किसी जीव को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को दोष मत दे। तूने जो कर्म बांधे थे, उन कर्मों के उदय में ये सब दशा मिली है ना? इसलिए कर्मों की जंजीर तोड़ डाल। तू ये कर्मों से बंधा हुआ, या कर्मों की तरफ से ऐसा रहता है, कर्मों को बांधता है तेरे ही विभाव करके, विकारी भाव करके, और फिर दुखी होता है, फिर कहता है ये ऐसा क्यों हो गया। तो कर्मों की जंजीर तोड़। कि कर्मों को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? तेरे भावों को संभाल, कर्म अपने आप टूट टाट जाए, उसमें कोई विशेष बात। इसलिए दूसरे को दोष मत दे, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, या इसने हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें फैला दी, या इसने हमारा ऐसा काम अटका दिया, है? इसने हमको गाली दी, इसने हमें मारा पीटा, इत्यादि इत्यादि, इसने हमारा धन हड़प लिया। बोल, ये सब के दूसरे को दोष मत दे। तेरे ही कर्म का वैसा उदय था। कल भी तो बात चली थी ना शाम। हाँ, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिक। ऐसे ही वो हारो ही अपराध चूक तो, कर्म चेतन आदो, कल शाम को तो ये बात आई थी। इसलिए अन्य किसी को दोष मत दे, तो कर्मों की जंजीर तोड़ डाल। ये तेरे हाथ की बात है। तो आप कभी तो कहते हो कर्मों में अपन हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और अब कह रहे हो कर्म जंजीर तोड़ो। कर्म जंजीर तोड़ो माने अपने भावों को संभालो, क्योंकि उन भावों के बिगड़ने से ही वो कर्मों की जंजीर पड़ी थी, है ना? वो भाव बिगड़े थे, अपराध तूने किया था, इसलिए जेल में जाना पड़ा। तो अपराध मत कर, तो जेल से भी छूट जाए। कर्मों की जंजीर तोड़ने का सीधा उपाय, अपने भावों को संभालो, है ना? ऐसा बढ़िया भजन है। विपत्ति में धर धीर रे नर, विपत्ति में धर, है ना? विपत्ति में धैर्य धारण करके रहो, ऐसा है। आगे का भजन फिर आगे देखें।